इन दिनों सीएम योगी के दिन कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे, तभी तो दोस्तों सीएम योगी ने केशव मौर्य के आगे सर झुका दिया। भाई वे वही केशव मौर्य हैं जिनके ऊपर बार बार सीएम योगी बैठकें बिठवाया करते थे, जिनसे सीएम योगी की बिल्कुल भी नहीं बनती थी दोस्तों। सडनली वो केशव मौर्य के घर सीएम योगी पहुंच जाते, लेकिन दोस्तों अब अंदरूनी खबर आ रही कि फिलहाल केशव मौर्य ने ही जो है यहाँ पर सीएम योगी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। न सिर्फ मोर्चा बल्कि दोस्तों इनके 700 कार्यकर्ताओं ने भी बगावत कर दी। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, जब सीएम योगी को अपनी कुर्सी हिलती हुई नजर आने लगी तो कैसे जो यहाँ पर नाक नीचे कर कर केशव मौर्य के घर उनसे मिलने पहुंच गए। आप इस बात को समझिए दोस्तों कि इस वक्त सीएम योगी के सर पर तलवार लटक रही है। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कभी नहीं चाहेंगे कि एक ऐसा इंसान सीएम का चेहरा बने जिसको लोग वोट बिल्कुल नहीं देने वाले। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों यूपी की योगी सरकार लगातार हिंदू मुसलमान के मुद्दे उठाकर दोस्तों अपनी तरफ वोट हासिल करती है। इस सियासत में समझिए दोस्तों क्या उछाल आने वाला है। एक तरफ असद ओवैसी की एंट्री हो गई है इस चुनाव में। क्यों हो गई है दोस्तों? क्योंकि असद ओवैसी अब की बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले हैं। आपको याद होगा 2017 में असद ओवैसी ने 38 सीटों पर चुनाव लड़ा था। अब की बार वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसके मतलब और मायने ज़रा आप समझ लीजिए दोस्तों। 100 सीटों का मतलब समझिए। असद ओवैसी का माना जा रहा है कि शिवपाल के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ सकते हैं, और इसका फ़ायदा याद होगा दोस्तों आपको, पिछले साल भारतीय जनता पार्टी ने जमकर उठाया था, क्योंकि असद ओवैसी के कार्यकर्ता ने 2 दलित समाजों की जो जमा वो है बारात उसको रोक दिया था और कहा था कि मस्जिद के सामने से जो यहाँ पर वो नहीं निकलेंगी बारात, मस्जिद में सिर्फ नमाज होगी। जिसके बाद बीजेपी ने इस बयान का जमकर फ़ायदा उठाया था और इससे दोस्तों वहाँ के चुनाव जीते गए थे। अब दोस्तों ऐसा ही प्रोपेगेंडा तैयार किया जा रहा है सीएम योगी की तरफ से। आपको क्या लगता है, क्या वो बयान असद ओवैसी का जो सबसे ख़ास आदमी है उसने जो यहाँ पर ऐसे ही दिया था? नहीं दोस्तों, वो जवाब दिलवाया गया था। ये सारा प्लान बनाया गया था बीजेपी की तरफ से, ताकि मुसलमानों के मुंह से दोस्तों एक ऐसा चीज़ निकलवा दी जाए जिसको पूरे चुनाव में एक मुद्दा बनाकर ले जाया जाए। और अब की बार भी दोस्तों यूपी की सरकार यही चाल चल रही है। अब की बार भी वो एक ऐसा ही मुद्दा बना रही है दोस्तों कि फ़िलहाल वो किसी तरीके से इस चुनाव को जीत सके। सोचिए दोस्तों, सीएम योगी कल केशव मौर्य से मिलने गए। बताया जा रहा है पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। सीएम योगी ने केशव मौर्य को मनाने की कोशिश की कि भाई जो भी गिले शिकवे जो भी हमारे बीच में था उसको भूल जाइए, अब एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं। यानी कि जो भी उन्होंने जितनी अभी तक उनकी बेइज्जती की केशव मौर्य की, बार बार उन पर बैठकें बिठवाई, इस सब को भूलने की बात करते हुए नजर आए सीएम योगी। सवाल ये नहीं है दोस्तों कि सीएम योगी केशव मौर्य से मिलने पहुंच गए। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या डर लगने लगा? क्या भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि वो बंगाल की तरह यहाँ पर भी मुँह की खाएगी? या फिर भारतीय जनता पार्टी को ये डर लग गया है कि फ़िलहाल यूपी में उनकी करारी हार होने से उनका जो पॉपुलैरिटी है वो और भी गिर जाएगी? दरअसल दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वक्त चिंता है तो अपने 2024 के आने वाले चुनाव की। आप समझिए दोस्तों 2024 के चुनाव से को इससे यूपी के चुनाव से क्यों जोड़ा जा रहा है? दोस्तों अगर भारतीय जनता पार्टी 2022 का चुनाव हार जाती है यूपी में, तो आप लिख के ले लिए दोस्तों, मोदी सरकार को 2024 में हटने से कोई भी बचा नहीं सकता है। 2022 का चुनाव दोस्तों मोदी के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब मोदी की नाक का सवाल बन चुका। बंगाल की करारी हार के बाद मोदी सरकार चाहती है कि कहीं ना कहीं एक बार उनकी पार्टी जीते, और अगर यूपी में भी हार हो गई तो इसका मतलब तय है दोस्तों कि बीजेपी हर जगह कमज़ोर पड़ती जा रही है। पिछली बार याद कीजिए दोस्तों, बीजेपी 305 सीटें लाई थी, यानी कि अब तक की सबसे हाईएस्ट सीटें, और 56 सीटें लाई थी यूपी में। और क्यों लाई थी दोस्तों? इस सीटों का मतलब भी आप समझ लीजिए, क्योंकि असद ओवैसी को मुद्दा बनाया गया था कि असद ओवैसी मुल्लाओं के साथ यानी कि मुसलमानों का सपोर्ट करेंगे और इसको हिंदुओं को इससे नुकसान होगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ बीजेपी का चुनाव जीतने के लिए दोस्तों एक जुमला था, एक चाल थी, एक रणनीति बनाई गई थी, और फिर से वो चाल चल सकते हैं बीजेपी वाले, क्योंकि दोस्तों असद ओवैसी फिर से एक बार यूपी में पहुंच गए और वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। और दोस्तों असद ओवैसी के इस कदम से कहीं ना कहीं विपक्ष को जमकर नुकसान होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो फ़ायदा उठा लेती है लेकिन विपक्ष का जो है दोस्तों गेम ओवर हो जाता है। सवाल ये कि आज भारतीय जनता पार्टी कितनी ही कोशिश कर ले,
लेकिन दोस्तों अब की बार इनकी हार पक्की है। क्यों है? इसका एक रीज़न ये है दोस्तों कि सीएम योगी को अब की बार कोई भी देखना नहीं चाहता है जी सीएम के रूप में। अब देखना होगा दोस्तों, अगर आप भी सपोर्ट करते हैं जो यहाँ पर दोस्तों कि सीएम योगी को हटना चाहिए सत्ता से और किसी अच्छे इंसान को सत्ता में आना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो कर लीजिए, फ्री है।